30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाकर बता दिया गया कि इन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम को मायूसी हुई, वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी मुहाफिजों में से एक विल बार्डनूर ने अपनी किताब दी प्रिजनर इन हिज पैलेस में सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी अयाम के बारे में लिखा है। विल बार्डनूर के मुताबिक अपने आखिरी अयाम में सद्दाम को तवक्को थी कि इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सन 2003 में सद्दाम के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सन 1982 में दजील शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराकी अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और इन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम कातलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मुज़ाफ़ाती इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड जिसे अमरीकी कैंप्स जस्टिस के नाम से जानते हैं में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस मौके पर इराकियों का एक छोटा सा ग्रुप भी वहाँ मौजूद था। इन अफराद के मुताबिक जब जज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सज़ा पढ़कर सुना रहा था तो सद्दाम ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की ये कापी बाद में अपने एक दोस्त को देने का कहा। फांसी के मौके पर कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय 69 बरस के सद्दाम हुसैन ने सफ़ेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। इराक के सरकारी टीवी पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। ताहम फांसी लगने के लम्हात को टीवी पर नशर नहीं किया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद इनके सर और गले में स्याह रंग का कपड़ा डाला गया, वो कपड़ा जो अमूमन फांसी दिए जाने से पहले तमाम मुजरिमों को चेहरे पर पहनाया जाता है। इसके बाद फंदा लगाया गया, लेकिन जब जलाद सद्दाम के सर को ढकने के लिए आगे बढ़ा तो सद्दाम ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसके बगैर मरना चाहते थे। BBC वर्ल्ड के नामा निगार जॉन सिम्पसन के मुताबिक सद्दाम की फांसी की जो वीडियो मंजर आम पर आई, इसमें वो इंतहाई पुरसुकून दिखाई दिए। इस वीडियो में सद्दाम को कुरानी आयात पढ़ते हुए फांसी घाट जाते देखा गया। इराक के उस वक्त के मशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी मुवाफिक अल-रबाई भी फांसी घाट पर मौजूद थे। उन्होंने बाद में BBC को बताया कि सद्दाम खामोशी से फांसी घाट की जानिब गए। वो कुछ नारे लगा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। मुवाफिक अल-रबाई वही शख्स हैं जिनकी सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि मुवाफिक के घर में सद्दाम का कांसी का एक मुजस्मा पड़ा था और इसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इस रस्सी को हासिल करने के लिए बोलियां भी लगाईं। ताहम मुवाफिक अल-रबाई का कहना था कि वो सद्दाम के मुजस्मे और इस रस्सी को म्यूज़ियम में रखने का इरादा रखते हैं। सद्दाम की फांसी के बाद इनकी मैयत की तस्वीर भी इराकी टीवी पर नशर की गईं जिसमें उन्होंने कफन की बजाय अपना कोट पहन रखा था और लाश को एक सफ़ेद रंग की चादर में लपेटा गया था। इन 12 मुहाफिजों में से एक एडम रोतरसन ने बार्डनूर को ये बताया कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई तो हमें लगा हमने उसे धोखा दिया।
ہم خود کو قاتل تصور کرنے لگے. ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا. 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا تھا اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی. صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل ریمزی کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھمائی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ مقدمہ ایک مذاق ہے.